ओके, लास्ट लेक्चर में हमने रेंज पढ़ रहे थे, उसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। देखिए, अब ऐसे फंक्शन की रेंज बताते हैं जिसमें हम x को y की टर्म में एक्सप्रेस कर सके। एग्जांपल देखिए, y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसकी रेंज हमें फाइंड करना है। देखो इसको, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 इक्वल 1 माइनस 2y, मीन्स एक्स स्क्वायर इक्वल 1 माइनस 2y अपॉन y माइनस 1। ये x को हमने कंप्लीटली y की टर्म में एक्सप्रेस कर लिया है। एंड एक्स स्क्वायर कैसा होता है? ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0। सो 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 लेस और इक्वल 0। दो क्रिटिकल पॉइंट है, एक 1/2, दूसरा 1 जो है डिनोमिनेटर वाला है, सो ओपन इंटरवल में रहेगा, पता है आपको। सो y बिलोंग्स टू 1/2 से 1। ये हो जाएगी इस फंक्शन की रेंज। दूसरा क्वेश्चन देखिए, y इक्वल रूट ऑफ x अपॉन x माइनस 2। रूट में है तो इसको डिफाइन करने के लिए पहले इसका डोमेन फाइंड करते हैं। डोमेन कैसे फाइंड करेंगे इसका? ऑब्वियस, x अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर और इक्वल 0, 0 2। ये पॉजिटिव वाला पोर्शन है, मतलब माइनस इंफिनिटी से 0 और ग्रेटर देन 2। ये हो गया इसका डोमेन, माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। हमें रेंज फाइंड करना है। इसका बोथ साइड स्क्वायरिंग करें तो y स्क्वायर इक्वल x अपॉन x माइनस 2, मतलब xy स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल x, और x इक्वल 2y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1। x को y की टर्म में एक्सप्रेस किया है, राइट। अभी देखिए, x के लिए दो पॉसिबिलिटी थी। पहली, x लेस और इक्वल 0, यहां से 2y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर माइनस 1 लेस और इक्वल 0। यदि इसको सॉल्व करने के लिए, आपके केवल समझने के लिए, यदि हम y स्क्वायर को t लें तो ये बनता है t अपॉन t माइनस 1 लेस और इक्वल 0। ये 0 1, राइट। निगेटिव पोर्शन ये है, यानी t की वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएंगी? 0 से लेकर 1 तक। t हमने सपोज किया है y स्क्वायर को, तो y स्क्वायर की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। इसमें जो लेफ्ट वाला पोर्शन है, इट इज ऑलवेज ट्रू, y स्क्वायर हमेशा ग्रेटर और इक्वल 0 होता है। और राइट वाले पोर्शन से y स्क्वायर लेस देन 1, यानी मॉड y लेस देन 1, स्क्वायर रूट लेते हैं बोथ साइड तो। सो y की वैल्यू -1 to 1। ये हमारी रेंज का एक पार्ट हो गया। दो पार्ट है बेटा इस रेंज में, एक x लेस और इक्वल 0 था, दूसरा था x ग्रेटर देन 2। तो ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन मिला हमें -1 से 1।
अभी सेकंड पार्ट देखते हैं, x ग्रेटर देन 2। सेकंड पार्ट, x ग्रेटर देन 2 मतलब 2y² अपॉन y² माइनस 1 ग्रेटर देन 2, 2y² अपॉन y² माइनस 1 माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2y² माइनस 2y² कैंसिल ग्रेटर देन 0। ऑब्वियस ये तभी पॉसिबल है जब y² माइनस 1 ग्रेटर देन 0 हो, यानी y² ग्रेटर देन 1 और mod y ग्रेटर देन 1, राइट। mod y ग्रेटर देन 1 यानी y लेस देन माइनस 1 और y ग्रेटर देन 1। सो माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 यूनियन 1 से इंफिनिटी। इसका मतलब y जो है केवल माइनस 1 और 1 नहीं मिल रहा है हमें रेंज में, माइनस 1 और 1 को छोड़कर बाकी सभी पॉसिबिलिटी बनती है, केवल माइनस 1 और 1 को छोड़कर, राइट। हो गया इसका रेंज। तो ये क्या था, जब हम x को y की टर्म में एक्सप्रेस कर सके उस केस में रेंज। डोमेन एंड रेंज ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें देखो, यदि आप NCR लिखता है या NPR, दोनों के लिए सेम ही रहता है, तो R जो है दोनों केस में 0 से N के बीच में होना चाहिए और इंटीजर रहना चाहिए। R भी इंटीजर, N भी इंटीजर, नेचुरल नंबर कह सकते हैं, और N भी नेचुरल नंबर। वैसे R जो है होल नंबर हो सकता है, राइट ना, 0 भी होता है ये, N नेचुरल नंबर। तो देखिए, इस पर बेस्ड है क्वेश्चन, f of x इक्वल x माइनस 5 c3 माइनस x, f of x इक्वल x माइनस 5 c3 माइनस x। कंडीशन क्या है इसकी, 3 माइनस x ग्रेटर और इक्वल 0, डोमेन फाइंड करने के लिए लेस और इक्वल x माइनस 5, और 0 से n के बीच में। पहले पार्ट से देखें तो इससे x लेस और इक्वल 3 ट्रांसफर करके, दूसरे पार्ट से 8 ग्रेटर और इक्वल 2x यानी 4 ग्रेटर और इक्वल x। तो x कैसा होना चाहिए, 3 से स्मॉलर एंड 4 से ग्रेटर, ऐसा कोई x नहीं होता। तो इसका डोमेन कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है ना, 3 से स्मॉलर एंड 4 से ग्रेटर, 3 से स्मॉलर और 4 से ग्रेटर पॉसिबल नहीं है, राइट। दूसरा एग्जांपल देखो, f of x इक्वल 2x माइनस 3 c8 माइनस x, 2x माइनस 3 c8 माइनस x। इसके लिए 8 माइनस x 0 से 2x माइनस 3 के बीच में वही होता, एक ही इसका कॉन्सेप्ट है, r लाइज बिटवीन 0 टू n और इंटीजर होना चाहिए। x लेस और इक्वल 8, ये फर्स्ट पार्ट से। सेकंड पार्ट से देखें तो 11 लेस और इक्वल 3x, मतलब यहां से क्या मिल रहा है, 11/3 लेस और इक्वल x, दोनों को कंबाइन करें, 11/3
लेस और इक्वल x लेस और इक्वल 8। 11/3 कितना होता है? अप्रोक्सीमेट 3 पॉइंट समथिंग। तो 3 पॉइंट समथिंग और 8 के बीच में इंटीजर कौन सा है? x इंटीजर होना चाहिए। 4, 5, 6, 7 और 8। x की वैल्यू इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू 4, 5, 6, 7, 8। तो इतनी वैल्यू पॉसिबल है, मतलब इसके डोमेन में केवल इतने ही एलिमेंट होंगे। 1, 2, 3, 4, 5। ये इस फंक्शन का डोमेन हो गया। अब यदि हमें इसी फंक्शन की रेंज फाइंड करना है, सेम फंक्शन का यदि हमें रेंज भी फाइंड करना है, तो डोमेन का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू और रेंज यानी y की वैल्यू। तो जब हम x इक्वल 4 लेते हैं तो उसमें y की वैल्यू कितनी मिलेंगी? यहां से निकाल सकते हैं ना, x की जगह 4 रख दो। 8 - 3 8 - 4, इससे x इक्वल 4 कितना है? 5c4। 5c4 क्या होता है? 5। मतलब y की वैल्यू मिली है हमें 5। यदि x इक्वल 5 रखते हैं तब y की वैल्यू कितनी मिलेंगी? यहां 5 रखता है तो 10 - 3 7, 8 - 5 3, 7, 6, 5, 3, 2, 1। कितना हो गया ये? 35। x इक्वल 6 लेते हैं तो f6। x6 लेने पर 6 into 2 12 - 3 9। 9c2। 9c2 कितना? 9 into 8/2 यानी 36। x इक्वल 7 से 14 - 3 11 c1 मतलब 11। और x इक्वल 8 से 13c0 1। मतलब इसके रेंज में कितने एलिमेंट आ गए? सबसे छोटा नंबर 1 है, उसके बाद है 5, फिर 11, फिर 35, फिर 36। ये जाएंगे इस फंक्शन की रेंज और ये डोमेन। तो इस तरह से देखा जाता है रेंज एंड डोमेन। ये एनपीआर और एनसीआर दोनों के लिए सेम ही रहता है, कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के लिए। अब इसके बाद में जो है हम एक क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो सब बता देता हूं आपको। देखिए, इसमें अभी हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शन। इसमें आता है इंजेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव दैट इज 1, 1, ऑन टू, ये फंक्शन आएंगे, बाइजेक्टिव फंक्शन। इसके अलावा हमको कंपोजिशन फंक्शन पढ़ना है। फिर इसमें जो है फंक्शन को एक दूसरे तरीके से भी डिफाइन करना है हमें, जिसमें हम रिलेशन का यूज करके फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, और उसके अलावा हमको जो पढ़ना है वो है इवन एंड ऑड फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है, इसके बाद इनवर्स फंक्शन पढ़ना है। तो इतना बड़ा टॉपिक है ये, बट ये बेस बनाता है पूरे कैलकुलस का, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है सभी को। तो अभी जो है हम इसमें पढ़ रहे हैं इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन। बाकी रेंज और डोमेन की प्रैक्टिस करते रहिए। रेंज के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहेंगे अभी जो उस पर डिपेंड है, पूरा कैलकुलस पर। जो आगे हम पढ़ेंगे ना, मोनोटोनिक, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मैक्सिमा, मिनिमा, उस पर बेस्ड होता है कुछ क्वेश्चन। तो यहां पर अभी उसको हम नहीं ले पाएंगे। राइट, इवन एंड ऑड फंक्शन लिखिए। ए फंक्शन f of x
is said to be even function if f of minus x equal f of x. A function f of x is said to be even function if f of minus x equal f of x. इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम x को माइनस x से रिप्लेस करते हैं तो y में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। x को माइनस x से रिप्लेस करने पर y में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। जिससे मान लीजिए आपके पास में एक पॉइंट है 3,8, इसका x3 है और y कितना है 8। अब मान लो हमने x की जगह माइनस x रखा और y को उतना ही रहने दिया, मतलब 3 के प्लेस पर क्या रखा हमने -3 और 8 को 8 रहने दिया। तो अब ये वाला पॉइंट कहां मिलेगा हमें, यहां पर देखो ये कितना हो गया बेटा -3,8, राइट। तो x की जगह यदि हम -x रखें और उससे y में कोई चेंज नहीं हो तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। यहां से क्लियर है, ये फंक्शन जो है y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होना चाहिए। जितने पॉइंट हमें इस साइड मिलेंगे y के, बिल्कुल सेम पॉइंट किधर होना चाहिए, इधर भी होना चाहिए, राइट। जैसा एग्जांपल देखिए, ये ग्राफ आपको अच्छे से पता है, y इक्वल एक्स स्क्वायर का पैराबोला है। इस ग्राफ में देखो, यदि आप कोई पॉइंट लेते हैं, यहां पर मान लीजिए आपने पॉइंट लिया x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू कितनी आई 4। अब x की जगह यदि हम पहले 2 रखे थे, यदि -2 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आएंगी 4 ही आएंगी। ये 2 है, -2 रखने पर क्या मिल रहा है -2,4, बराबर है। कोई भी वैल्यू, जो वैल्यू आप x की रखेंगे और तो उससे जो y मिलेगा -x रखने से भी वही y मिलेगा, राइट। तो इस तरह से जो भी फंक्शन इवन होता है वो फंक्शन कैसा होता है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो लिखिए इसके बारे में, ए फंक्शन f of x is even if it is symmetric about y axis. Function f of x is even when it is symmetric about y axis. एग्जाम्पल देखिए, f of x इक्वल cos x, f of minus x इक्वल cos of minus x। cos of minus x क्या होता है, obvious cos x। so f of minus x इक्वल f of x मिला हमें, therefore f is an even function। दूसरा एग्जांपल देखिए, f of x इक्वल x into a power x minus 1 upon a power x plus 1। f of x इक्वल x into a power x minus 1 upon a power x plus 1। इवन है या ऑड, ये चेक करने के लिए x को रिप्लेस करते हैं -x से। तो जहां कहीं भी x लिखा है उसकी जगह क्या लिखेंगे हम, -x, a पावर -x minus 1, a पावर -x plus 1 -x। यहां ध्यान दो बेटा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1/a पावर x minus 1
1 बाय ए पावर एक्स प्लस 1, ए पावर माइनस एक्स को लिखा जा सकता है 1 बाय ए पावर एक्स माइनस एक्स इंटू एलसीएम ऊपर से ए पावर एक्स, नीचे का भी सेम है तो आपस में कैंसिल, 1 माइनस ए पावर एक्स 1 प्लस ए पावर एक्स। इससे इसकी कंपेयर करो तो ये ए पावर एक्स माइनस 1 था, तो यहां से माइनस कॉमन, तो ये पहले से जो माइनस है उसको प्लस कर देगा। अगेन ये वैल्यू हमें एफ ऑफ एक्स की मिली। सो इस तरह से एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन हो गया, इवन फंक्शन। इवन फंक्शन की कंडीशन क्या है, एक्स की जगह माइनस एक्स यदि हम पुट करते हैं तो उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो उसे कहा जाता है इवन फंक्शन। आगे लिखिए ऑड फंक्शन। ऑड फंक्शन, a function f of x is said to be odd function if f of minus x equal minus f of x। इसका मतलब x को यदि हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो y जो है माइनस y से रिप्लेस हो जाना चाहिए। एक पॉइंट से हम आसानी से समझ सकते हैं इसको। देखो ये पॉइंट ले लिया अपन ने 3,4, x की जगह -3 रखा तो y की जगह क्या मिलना चाहिए, -4। कहां रहेगा बेटा पॉइंट, ये -3, -4 इधर ना, दोनों निगेटिव। तो ये फंक्शन, ये पॉइंट कैसे हो गए, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं। तो जो फंक्शन ऑड होता है वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब ओरिजिन के ऊपर जिस तरह से कर्व बनेगा नीचे भी ठीक वैसे ही कर्व बनेगा। लिख लीजिए इसको, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज ऑड देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। एग्जाम्पल देखिए, f of x equal sin x, f of minus x equal sin of minus x, x को रिप्लेस किए माइनस एक्स है, sin of minus थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, so it is minus f of x. So if f of minus x equal minus f of x, then we can say f is odd function. Second example, f of x equal 3 power x minus 3 power minus x, 3 power x plus 3 power minus x। इसमें यदि हम x को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, देन 3 पावर माइनस एक्स माइनस 3 पावर एक्स, 3 पावर माइनस एक्स प्लस 3 पावर एक्स। ध्यान दो बेटा, इसमें x की जगह क्या पुट किया हमने, माइनस एक्स, ये x है, इसके रिप्लेस किया माइनस एक्स है, ये माइनस एक्स को रिप्लेस करेंगे ऑब्वियस प्लस एक्स है, इस तरह से। यहां से माइनस साइन कॉमन ले लो, 3 पावर माइनस एक्स माइनस 3 पावर एक्स, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है। सो क्या मिलता है अपने को, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स। सो एफ इज ऑड फंक्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equal sin x plus cos x। कौन सा फंक्शन है बेटा, ट्राई कीजिए, ये इवन है या ऑड है, क्या है, इवन या ऑड फंक्शन। आ गया, ओके।
एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। साइन ऑफ माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। ऑब्वियस ये फंक्शन एफ एक्स के इक्वल तो नहीं है, इसका मतलब ये इवन नहीं है। ये माइनस एफ एक्स के इक्वल भी नहीं है, इसमें से माइनस साइन कॉमन लेता है तो ब्रैकेट में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रहेगा, तो ये ऑड भी नहीं है। सो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज नाइदर इवन नॉर ऑड, दोनों ही नहीं है बेटा। ये फंक्शन इवन भी नहीं है और ऑड भी नहीं है। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखवा रहा हूं, ध्यान दे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स इवन है या ऑड है, आपको चेक करना है। एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स, कैसा फंक्शन है? देखिए लॉग का एक फैक्ट याद रखो हमेशा, एफ ऑफ ए बाई बी, ये लॉग के लिए है, लॉग ऑफ ए बाई बी। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं ना, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग एम बाय एम, लॉग ए माइनस लॉग एम। माइनस कॉमन ले तो लॉग बी माइनस लॉग ए, यानी माइनस लॉग बी बाय ए। सो लॉग ए बाई बी किसके इक्वल होता है? माइनस लॉग बी बाय ए के। ऐसा भी समझ सकते हो, ए बाई बी मतलब बी बाय ए पावर -1। अब इस क्वेश्चन को देखिए, एफ ऑफ माइनस एक्स लॉग ऑफ 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स, 2 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स। लॉग ए बाई बी किसके इक्वल होता है? माइनस लॉग बी बाई के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? माइनस लॉग 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स के। एंड 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स एफ ऑफ एक्स है, तो ये हो गया माइनस एफ ऑफ एक्स, यानी एफ कैसा हो गया बेटा? ऑड फंक्शन। सो लॉग ऑफ 2 माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस एक्स एक ऑड फंक्शन है। एक और अच्छा एग्जांपल देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स इक्वल लॉग ऑफ x प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। पहले इसको ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आंसर देखना है। ओके, डायरेक्ट भी नहीं देखें इसको, पहले अपने मन से ट्राई करो। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल लॉग ऑफ माइनस एक्स प्लस रूट ऑफ माइनस एक्स का स्क्वायर, ऑब्वियस एक्स स्क्वायर ही रहेगा, लॉग ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, इसी को लिखा है। इसको यदि हम रैशनलाइज करें, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रूट ऑफ 1
प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इससे मल्टीप्लाई डिवाइड। आराम से समझिए, a माइनस बी ए प्लस बी कितना होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ऊपर केवल 1 बचा है। log 1 माइनस log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। log 1 0 है और log ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आपने एफ ऑफ एक्स सपोज किया है, तो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल माइनस एफ ऑफ एक्स, देयरफॉर एफ इज एन ऑड फंक्शन। अब इसके बाद हमें पढ़ना है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन देखिए, ये भी एक ग्राफ बनाने के लिए इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फंक्शन कुल मिलाकर पूरा ही बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी यूज होता है इसका कैलकुलस में, पूरा बेस है कैलकुलस का। पीरियोडिक फंक्शन लिखिए इसको, ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स, a function f of x is said to be periodic. A function f of x is said to be periodic if there exists a positive real number t. T should be positive. A positive real number t such that f of x plus t equal f of x for all real. यदि सभी रियल नंबर के लिए f of x plus t equal f of x है तो फंक्शन को कहा जाता है पीरियोडिक फंक्शन। इस टाइप के टी बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं। लिखिए आगे, टी इज कॉल्ड पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। रिमेंबर, ये पीरियड बहुत सारे पीरियड पॉसिबल है बट फंडामेंटल पीरियड एक ही होता है, राइट? तो जनरली जो बुक में दिया होता है पीरियड और फंडामेंटल पीरियड तो सेम ही रहता है, तो हम फंडामेंटल पीरियड या ओनली पीरियड की डेफिनेशन ही लिखवाते हैं। उसके लिए लिखिए, इफ टी इक्वल मिनिमम ऑफ ऑल टी, इस टाइप के जितने भी टी रहेंगे इन सब में जो मिनिमम रहेगा उसको हम कहेंगे कैपिटल टी, एंड दिस टी इज कॉल्ड पीरियोडिक, मतलब पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। जो कैपिटल टी है इट इज लिस्ट अमंग ऑल टी। स्मॉल टी बहुत सारे मिलेंगे, उन सब में जो सबसे छोटा नंबर रहेगा, लिस्ट नंबर रहेगा, वो रहेगा कैपिटल टी। और कैपिटल टी को क्या कहा जाता है? फंडामेंटल पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब बार बार फंडामेंटल नहीं लिखते हैं तो क्या लिखा जाता है उसको? सिंपल पीरियड ऑफ एफ ऑफ एक्स। एग्जाम्पल देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल साइन एक्स। यदि हम एफ ऑफ पाई प्लस एक्स देखें
अपने पास देखिए π/2 से स्टार्ट करते हैं। यदि x की जगह π/2 प्लस एक्स रखते हैं तो साइन π/2 प्लस एक्स क्या आता है? cos x। इसका मतलब चेंज हो गया ये, हमें इसको चेंज नहीं होने देना है। यदि पाई प्लस एक्स लेते हैं तो साइन पाई प्लस एक्स कौन सा क्वाड्रेंट होता है बेटा? थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, तो पाई भी नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम लेते हैं 2 पाई साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, मतलब एफ ऑफ एक्स। यदि x प्लस 4 पाई लेते हैं साइन x प्लस 4 पाई, ये भी एफ ऑफ एक्स होगा। यानी स्मॉल t की वैल्यू देखें हम इससे कंपेयर करके तो 2 पाई 4 पाई 6 पाई एंड सो ऑन ये सब रहेगा। और इन सभी में लिस्ट वैल्यू कौन सी है? स्मॉल टी। सबसे लिस्ट वैल्यू टी की 2 पाई। इसका मतलब इसका पीरियड कितना हो गया? 2 पाई। सो साइन एक्स का पीरियड जो होता है 2 पाई होता है। पीरियड का मतलब क्या होता है कि यदि हम 0 से 2 पाई, मतलब ऐसा कोई भी एक लेंथ लें, जैसे 0 से 2 पाई या पाई से 3 पाई, और वहां पर ग्राफ को ड्रॉ करें इसका साइन एक्स का, तो बाकी सभी ग्राफ जो रहेंगे वो वैसे ही रिपीट होते जाएंगे। समझिए साइन एक्स का ग्राफ, क्योंकि आप सभी का देखा हुआ है, इसलिए ये 0 पाई 2 पाई ये है साइन एक्स का ग्राफ। कहां से कहां तक बनाया हमने? ये 0 से 2 पाई तक। ये π/2 वैल्यू कितनी रहेंगी? 1। इधर 3 π/2 वैल्यू -1। -1 से 1 के बीच में पता है आपको। अब देखो इसका पीरियड हमें 2 पाई मिला, मतलब अब जो ग्राफ के बाकी पोर्शन होंगे वो सभी ऐसे ही बनेंगे। देखो यदि इससे आगे हमें ग्राफ बनाना हो तो ये 3 पाई 4 पाई, ये ग्राफ हमने कहां से कहां तक बनाया? 2 पाई से 4 पाई के बीच में। यदि इस साइड लाना हो तो ये -2 पाई से 0 के बीच, और आगे बढ़ा सकते हैं इसको आप। चलता रहेगा इधर भी और उस साइड भी, बराबर है। साइन कर्व होता है y इक्वल साइन एक्स। पीरियड कितना है इसका? 2 पाई। 2 पाई का ग्राफ बना लो, फिर उसके बाद में डायरेक्टली हम इसको लिख सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। सो साइन एक्स का पीरियड हो गया 2 पाई। दूसरा है cos x। cos x का पीरियड भी 2 पाई होता है। चेक कर सकते हैं आप सिमिलरली, f ऑफ x इक्वल cos x। इसका पीरियड भी हमें 2 पाई मिलेगा। cos 2 पाई प्लस x cos x होता है, पीरियड 2 पाई। cos का ग्राफ याद है? कुछ वैल्यूज पुट करके बनाया भी जा सकता है। 0 से 2 पाई के बीच में जो वैल्यूज आपको याद है वो पुट कर लीजिए। पीरियोडिक ग्राफ हमेशा एक जैसे ही बनते हैं ना। ये -π/2 प्लस π/2, ये कितना आएगा? पाई, इधर 3 π/2 एंड 2 पाई। बाकी भी इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ये कितना होता है? 1 एंड -1। cos x का ग्राफ
कोई भी एक 0 से 2 पाई तक है। देखिए यहां से स्टार्ट करें 2 पाई तक, यहां खत्म होगा, फिर यहां से स्टार्ट करेंगे तो आगे खत्म होगा, ऐसे ही इधर से भी, राइट। तो एक पर्टिकुलर इंटरवल में ग्राफ बना लीजिए, तो उसके बाद में उसको देखकर आप बाकी पोर्शन ड्रॉ कर सकते हैं। cos x का ग्राफ था ये। अगला 10x f of x इक्वल 10x f of x प्लस पाई 10 of x प्लस पाई। ये थर्ड क्वाड्रेंट है बेटा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, साइन और कॉस निगेटिव होता है, तो 10 पाई प्लस एक्स 10x यानी एफ एक्स के इक्वल हो गया। ऐसे ही और भी बहुत सारे, जैसा आप 2 पाई लेते हैं तब भी मिलेगा, 3 पाई से भी मिलेगा, बट इन सब में लिस्ट कौन सा है, पाई रहेगा। तो इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हो गया, पाई। सो 10x का पीरियड होता है पाई। साइन कॉस का पीरियड कितना है, 2 पाई। एक बात और ध्यान दो, इसका पीरियड पाई क्यों नहीं था, पहले ये देखें। कॉस पाई प्लस एक्स यानी माइनस कॉस एक्स, ये माइनस साइन आ गया था यहां पर। इस माइनस के कारण इसका पीरियड पाई नहीं हो पाया, नहीं तो कॉस एक्स का पीरियड भी पाई होता, बराबर है। अब एक क्वेश्चन लिखिए, थ्योरी में ही आएगा ये भी। एफ ऑफ एक्स इक्वल मॉड ऑफ कॉस एक्स। इसमें यदि हम x की जगह x प्लस पाई रखें, कॉस ऑफ x प्लस पाई, तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस कॉस एक्स। बट यहां पर मॉडुलस है, मॉड ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल होता है, मॉड एक्स के, तो मॉड माइनस मॉड कॉस एक्स, मॉड कॉस एक्स के इक्वल आ जाएगा, यानी ये एफ एक्स के इक्वल हो गया। तो मॉड कॉस एक्स का पीरियड कितना आ गया, पाई। एक चार्ट बना के देता हूं अभी, उसको कोशिश कीजिए समझने की। एक तरफ हम फंक्शन लिखेंगे, दूसरी तरफ उसके फंडामेंटल पीरियड, एफ एक्स एंड फंडामेंटल पीरियड। साइन एक्स का पीरियड कितना था, 2 पाई। कॉस एक्स का पीरियड 2 पाई। tan x का पीरियड क्या था, पाई। मॉड cos x का पीरियड पाई। सिमिलरली चेक कर सकते हो, मॉड sin x का पीरियड भी पाई होगा, मॉड tan x का पीरियड भी पाई रहेगा। मॉड में सभी तीनों के पीरियड पाई होता है, साइन कॉस tan के, बराबर है। बाकी साइन कॉस का पीरियड 2 पाई होता है और tan का पीरियड पाई होता है, राइट। यहां ध्यान दो, मॉड होने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव लिया अपन ने, राइट ना। तो यदि ये cos x जो है या sin x, इनकी पावर हम ऑड नंबर लेंगे तो पीरियड 2 पाई रहेगा, और यदि इवन नंबर लेंगे तो पीरियड पाई रहेगा। क्योंकि इवन में क्या होता है, जैसा अपन ने लिया, मान लीजिए cos स्क्वायर x, तो माइनस cos x का स्क्वायर अगेन cos स्क्वायर x हो जाएगा। तो ध्यान दें, साइन पावर 2n प्लस 1x, इसका मतलब क्या होगा, ऑड पावर, साइन x की ऑड पावर, cos x की ऑड पावर, इनका पीरियड कितना होता है, 2 पाई। ऑड पावर के लिए पीरियड 2 पाई रहेगा। और यदि इवन पावर हो साइन के या कॉस के, इवन पावर है तो पीरियड कितना होगा, पाई। मॉड में पीरियड हमेशा पाई रहता है, मॉड साइन एक्स, मॉड कॉस एक्स, मॉड टेन एक्स। साइन और कॉस की इवन पावर हो तो पीरियड पाई, ऑड पावर हो तो पीरियड 2 पाई। इसको देखिए एक एग्जांपल से बताता हूं, थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास साइन पावर 5x है,
इसका पीरियड हमने 2 पाई लिखा है। क्वेश्चन है पीरियड पाई क्यों नहीं है? यदि इसमें हम पाई प्लस एक्स लेते हैं, साइन पाई प्लस एक्स पावर 5, साइन पाई प्लस एक्स कितना होता है बेटा? माइनस साइन एक्स पावर 5, यानी माइनस पावर ऑड नंबर है तो ये माइनस एफ एक्स मिला हमें। पीरियड के लिए क्या चाहिए? प्लस एफ एक्स चाहिए। यहां पर अपने को माइनस एफ एक्स मिला है, इसका मतलब इसका पीरियड पाई नहीं है। 2 पाई से चेक करें तो ऑब्वियस आ ही जाएगा, प्लस ही रहता है क्योंकि साइन 2 पाई प्लस एक्स। तो साइन की पावर ऑड लेते हैं तो पीरियड कितना मिलता है? 2 पाई। लेकिन यदि इसके हम इवन पावर लें तो x प्लस पाई इक्वल साइन x प्लस पाई पावर 4, यानी माइनस साइन x पावर 4। माइनस की पावर इवन नंबर प्लस हो जाएगा तो ये f ऑफ x के इक्वल मिल गया। तो जब भी साइन या कॉस की इवन पावर होगी तो उसका पीरियड पाई रहेगा, राइट? और यदि ऑड पावर रहेंगी तो पीरियड 2 पाई होगा। किसी फंक्शन का पीरियड और उसके रेसिप्रोकल का पीरियड सेम होता है, मतलब जो पीरियड साइन एक्स का है वही किसका हो जाएगा? कोसेक एक्स का। जो कॉस का पीरियड है वो उसके रेसिप्रोकल यानी सेक एक्स का होगा, और जो पीरियड टेन एक्स का है वो उसके रेसिप्रोकल कोट एक्स का होगा। अब ये जो है पीरियोडिक फंक्शन और इवन ऑड फंक्शन, इस पर बेस्ड आपको एक डीपीपी सेंड करूंगा, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम उसी को डील करेंगे।